welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is principal focus and focal length of a convex lens. ठीक है, जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़े थे उस टाइम भी हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था और फोकल लेंथ पढ़ा था. ठीक है, अब हम लेंस पढ़ रहे हैं जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो यहाँ भी हम उस लेंस का क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ. ठीक, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स पढ़ा था. ठीक है, तो कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको ऑब्टेन करना पड़ता है. ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं. तो हम पहले आज देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. तो चलो भाई, हमने क्या बना दी, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दी. ठीक है, फिर इसके बीच में यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर. फिर क्या हुआ कि ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ठीक, अब ये यहाँ पे हो गया C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक, अब जैसे कि हमने बोला कि ये जो हमारी लेंस है उसके कितने स्फेरिकल सरफेसेस है, 2 स्फेरिकल सरफेसेस है. इस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब क्या है, अब हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, एक जो लाइट रे है उसको क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे इस किस पे, लेंस पे. और आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस है वो किस मटेरियल का, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का या ग्लास का बना होता है. ठीक है, अब क्या हुई कि ये हो गई एक रे जो है वो क्या हुई, इंसिडेंट हुई. और ये कैसे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, अब ये जो है इसका फर्स्ट सरफेस है, इस पे इंसिडेंट हुई. अब यहाँ पे क्या था, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है. रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये किधर जाती है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये किधर बेंड होती है, ये होती है नॉर्मल के टूवर्ड, क्या होती है, बेंड होती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें नॉर्मल तो बनाना ही पड़ेगा, विदाउट नॉर्मल तो हम बता नहीं सकते कि ये किधर बेंड हो रही है. ठीक है, तो जब हम लोग ने कर्व सरफेस पे देखा था कि नॉर्मल कैसे, हम लोग की जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि कर्व सरफेस पे कैसे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. और नॉर्मल कैसा ड्रॉ होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल. क्या हो गया, नॉर्मल. अब जो है हम बोल रहे हैं कि ये है नॉर्मल. ठीक है, तो ये क्या, ये इंसिडेंट हुई, और हम बोल रहे हैं कि रेयरर से जब ये डेंसर में जाएगी तो ये कैसे जाएगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. इसको जाना चाहिए था तो ऐसे. ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये किधर बेंड होगी, ये नॉर्मल के टूवर्ड क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. क्या हो जाएगी, नॉर्मल के टूवर्ड क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. ठीक, अब क्या हुआ, अब ये चली आई दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे. जब ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे आई तो ये दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए कैसे रे का काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी. क्या करेगी, इंसिडेंट रे. अब ये इस सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, बट इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये क्या है, ये है आपका इंसिडेंट रे. ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस स्फेरिकल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी कैसे होगा, वो हम ये देखिए, ये हो गया नॉर्मल ड्रॉ हो गया. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जो अब ये जो लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे, ये क्या करेगी,
ये कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो अब क्या होगा, अब ये क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कहाँ जाएगी, कहाँ रिफ्रैक्ट होगी, कहाँ कैसी बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। कहाँ जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो नॉर्मल से दूर ये चली गई ऐसे, ठीक है। कहाँ चली गई, ऐसे चली गई, ठीक। अगर इसको जाना चाहिए था तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था। तो ये क्या होती, मतलब नॉर्मल की तरफ रहती थोड़ी सी, लेकिन क्या है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कहाँ कट कर रही है, ठीक है, कहाँ कर रही, एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक। अब देखिए, अगर हम जैसे ये क्या हुई, ये इंसिडेंट रे क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हुई। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, भाई इंसिडेंट रे तो कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो भी इंसिडेंट रे जब ये ऐसे रहेगी, जब कहाँ रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी, तब क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही जगह पे क्या करेगी, कट करेगी। क्या करेगी, एक ही जगह पे कट करेगी। अब क्या हुआ, अब फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंसिडेंट की, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से वही बात कि ये क्या होगी, ये रे जो है वो क्या करेगी, वो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो क्या हो गया, ये किधर गई, ये फिर से रिफ्रैक्ट होके कहाँ गई, नॉर्मल की तरफ गई, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, ठीक। फिर उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अब ये जो है ये अब दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये इस स्फेरिकल सरफेस की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस स्फेरिकल सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट हो रही है तो ये क्या जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो ये कहाँ जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस को वही सेम पॉइंट पे कहाँ कट करेगी, जहां पे ऊपर की पैरेलल रेज जो है वो कट कर रही थी। तो आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की रेज है वो क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, वो नीचे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की रे है वो कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी जो है इधर चली गई, नहीं, ये ऊपर की तरफ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी रेज जो है, जो इंसिडेंट हो रही है इधर से, वो क्या हो रही है, वो एक जगह पे कट करेगी, और वो जिस जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वही क्या होगा, उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे तब क्या था, तब हुआ था कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस था, ठीक है। अब हम क्या लेंस पढ़ रहे हैं, तो लेंस में क्या है कि हमारे पास 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 2 प्रिंसिपल एक्सिस भी, 2 प्रिंसिपल फोकस भी होगा, ठीक है। जो हमारा फोकस होगा वो भी कितना होगा, 2 होगा। अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो वो लाइट को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे वो कर रही, फोकस कर रही है, तो वो हो गया F1। अगर मान लो कि जो इंसिडेंट रे है वो इधर से आती, अगर इधर से आती इंसिडेंट रे, तो ये सारे इंसिडेंट रे भी यहाँ पे कहीं फोकस होती, तो यहाँ पे भी जहाँ वो कन्वर्ज करेगी अपनी लाइट्स को, वो होगा उसका दूसरा फोकस, ठीक है, F1 एंड F2, ठीक। ये बात समझ में आई कि
कि मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। क्या है, लेंस है, उसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है, एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हुई, एक लाइट आई जो स्फेरिकल सरफेस के, एक स्फेरिकल सरफेस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। फिर क्या हुई, क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, वो रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होके किधर गई, नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्ट होके जब वो आई, तो ये जो दूसरा स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एज अ इंसिडेंट रे वर्क करेगी। ठीक है, वो दूसरे स्फेरिकल सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो काम करेगी इंसिडेंट रे की तरह। फिर वो इस पे इंसिडेंट हुई, अब भाई इस पे इंसिडेंट हुई तो क्या हो गया, अब वो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको याद होगा कि हमने जब ग्लास स्लैब में पढ़ा था तो वहां पे भी दो रिफ्रैक्शन हो रहे थे। ठीक है, ठीक, तो वैसे ही ये भी है, ये ग्लास स्लैब नहीं है, ये जो है वो लेंस है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इसके दो सरफेसेस हैं, इसलिए यहाँ भी क्या हो रहे हैं, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो जो इंसिडेंट रे होगी वो इंसिडेंट होगी फर्स्ट सरफेस पे, फिर रिफ्रैक्ट होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या वर्क करेगी, एज अ इंसिडेंट रे वर्क करेगी, और फिर उसके बाद जो इमर्जेंट रे हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो कन्वर्ज होके कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी, और जिस पॉइंट पे वो कट करेगी वो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, तो इस लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, एक इधर से जब लाइट रे, क्योंकि इसके दोनों जो है सरफेसेस उस पे लाइट इंसिडेंट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो जब इधर से लाइट रे आई तो इधर हो गया प्रिंसिपल फोकस, जब इधर से लाइट रे इंसिडेंट हुई तो इधर क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ सेम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, आप ये भी देख लीजिए कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या कर, सारी जो भी इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है। ये डाइवर्ज नहीं कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। और स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्ज करता था, बट इन कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है हम थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए, अब थ्योरी पार्ट में क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब ये जो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, वो प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो जब कॉन्वेक्स लेंस से पास आउट होगी, तो जब वो बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो लाइट रेज जो है वो सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। अब सोचिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो जब लेंस से पास आउट हुई, जब पास होके निकली तो वो क्या हुई, कन्वर्ज होती हुई दिखाई दी। ठीक है, a lens has two foci. The two foci of a lens are at equal distances from the optical center. मैंने जैसे आपको बताया कि लेंस के दो फोकस है। ठीक है, और वो दोनों फोकस क्या होंगे, जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा उससे इक्वल डिस्टेंसेस पे दोनों तरफ होंगे, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, लेकिन उनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है,
कोई ऐसा नहीं कि एक फोसी 5 सेंटीमीटर पे हो और दूसरा फोसी 10 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर पे हो, नहीं। अगर एक फोसी जो है वो 5 सेंटीमीटर पे है तो दूसरा फोसी भी ऑप्टिकल सेंटर से कितना 5 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका क्या होता है, उसका रियल फोकस होता है, क्योंकि हमें जो लाइट रे है वो कन्वर्ज होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई या कट करती हुई या मीट करती हुई क्या होंगी, दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, रियल होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो वर्चुअल हो या हम उसको जबरदस्ती एक्सटेंड करके ला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। वो कॉनकेव के केस में होगा, बट कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या है कि उसका जो फोकस है वो क्या होगा, रियल फोकस होगा। कैसा फोकस होगा, रियल फोकस होगा, ठीक है। अब क्या है, अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि क्या फोकल लेंथ क्या होगा, ऑप्टिकल लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा और उस प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसको एक जैसे मैंने आपको समझाया था तो वो तो काफी वैसा, उसमें काफी रेस थी, तो अब मैं सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो क्या होगा, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, अब ये क्या होगी, ठीक है। ये हो गया उसका फोकस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लाइट रेज जो है वो कहाँ आ रही है, वो इधर से आ रही है, लाइट रेज मान लीजिए इधर से आ रही है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था, तो वो क्या होगी, वो ऐसे। तो ये अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो क्या होगा, कन्वर्ज होके वो कन्वर्ज होगी इस साइड में, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल फोकस होगा इधर। जब लाइट रे इस साइड से आएगी तो वो कन्वर्ज होके इस साइड में, लेंस के इस साइड में फोकस मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल जो कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉनकेव लेंस होगा उसके क्या होंगे, दो फोकस होंगे, ठीक। क्योंकि जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते थे उसका क्या होता था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था वो सिर्फ एक साइड में होता था और दूसरे साइड में क्या होता था, कोटिंग होता था। तो जो जिधर कोटिंग होगा उधर से तो लाइट रे चाहे जैसी भी आए वो कुछ काम ही नहीं करती थी, ठीक है। ना वो रिफ्लेक्ट होती थी ना रिफ्रैक्ट होती थी, कुछ नहीं होती, तो उससे कोई मतलब नहीं था। बस हम क्या, सिर्फ जिधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हम उधर ही लाइट को इंसिडेंट कर सकते थे। बट इधर क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं और दोनों ही सरफेसेस क्या हैं, वो हमारे कैसे हैं, वो हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के हैं। तो लाइट रे इधर से भी इंसिडेंट हो सकती है और लाइट रे इधर से भी इंसिडेंट हो सकती है। इसीलिए इसके दो फोकस हैं। जब लाइट रे इधर से इंसिडेंट होगी तो कन्वर्ज होके इस साइड में हमें फोकस मिलेगा, जब लाइट रे इधर से इंसिडेंट होगी तो कन्वर्ज होके हमें इस साइड में फोकस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो लेंसेज होते हैं उसके कितने होते हैं, दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रिंसिपल फोकस है और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है वो कॉनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।